बीएससी सेकेंड सेम एनईपी के अकॉर्डिंग आज का टॉपिक है फोर्स ऑन ए इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सटर्नल फील्ड। एक्सटर्नल फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड पर कितना फोर्स होता है वो हम निकालेंगे। तो हम लेट कर लेते हैं ये कोई हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी डायरेक्शन ये हमें शो की गई है। इसमें हम कोई डाइपोल लेट कर लेते हैं क्यू, पॉजिटिव क्यू और माइनस क्यू। अगर हम इसको रोटेट करें तो इस डायरेक्शन में इसको हम रोटेट करें पॉजिटिव क्यू की डायरेक्शन में, और इस साइड से ये इधर फोर्स लगाएगा इधर, मतलब एक तरीके से क्लॉकवाइज हम इसको रोटेट करने की कोशिश करें तो ये इस तरीके से हमारे पास डायरेक्शन शो हो जाएंगे। या इस माइनस क्यू चार्ज से पॉजिटिव क्यू चार्ज तक इसकी डिस्टेंस हम 2L ऐड कर लेते हैं। तो फोर्स हमारे पास क्या होता है Q इंटू में E। अगर हम साइन नेट फोर्स जो होगा वो इक्वल होगा 0 के, ये जो हाइट है यहाँ से यहाँ तक इसको हम x लेट कर लेते हैं, और ये जो एंगल यहाँ हमारे पास बनेगा इसको हम थीटा लेट कर लेते हैं। p इसका डाइपोल मोमेंट होगा। तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है, चार्ज इंटू में डिस्टेंस होता है। तो इसका डाइपोल मोमेंट हो जाएगा p इज इक्वल टू क्यू इंटू में 2a इसका डिस्टेंस है। साइन थीटा की अगर हम बात करें तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज होता है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, ये हमारे पास है 1/2a, सॉरी ये x है यहाँ पर परपेंडिकुलर हमारे पास, ये हमने लेट किया था नहीं डिस्टेंस पॉजिटिव क्यू से यहाँ तक की, तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो x/2a, तो अगर हम x की वैल्यू निकालें तो ये इससे मल्टीप्लाई में जाएगा 2a इज इक्वल टू 2a इंटू में साइन थीटा। तो अगर हम टाउ की बात करें यहाँ पर टॉर्क कितना लगेगा, तो टॉर्क क्या होता है फोर्स इंटू में x, तो ये टॉर्क क्या हो जाएगा, फोर्स क्या होता है हमारे पास Q इंटू में E, चार्ज इंटू में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू में x की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली थी, x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे 2a साइन थीटा। तो ये Q इंटू में 2a, ये चीज़ हमारे पास क्या होती है इसका डाइपोल मोमेंट। तो p यहाँ पर आ जाएगा p इंटू में E साइन थीटा। तो हमारे पास टॉर्क आ जाएगा p इंटू में E, ये हमारे पास टॉर्क आ जाएगा इसका। अगर स्पेशल केसेस की बात करें तो पहला केस हमारे पास आता है अगर थीटा की वैल्यू 0 हो जाए, मतलब इस तरीके से रोटेट करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में इसको हम रोटेट करते हैं तो थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो नेट फोर्स होगा वो 0 हो जाएगा, और जो टाउ होगा वो भी हमारे पास 0 हो जाएगा। तो टाउ हमने क्या निकाला था p इंटू में E साइन थीटा। तो थीटा की वैल्यू 0 पुट कर देंगे यहाँ पे, तो साइन 0 0, तो ये हमारे पास टाउ भी 0 ही आ जाएगा। इसे हम क्या कहेंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम कहेंगे। सेकंड केस हम ले लेते हैं कि यहाँ पर थीटा 180 डिग्री हो जाए। क्या हो जाए, थीटा जो है हमारे पास 180 डिग्री हो जाए तो नेट फोर्स जो है वो इक्वल हो जाएगा 0 के, और टाउ हो जाएगा 0 के इक्वल हो जाएगा। टाउ की हमने वैल्यू निकाली थी p इंटू में E साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे 180। तो इस ये जो कंडीशन हमारे पास आई है उसको हम कहेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम।